ओके, कैन यू टेल मी આપણે ક્યાં સુધી કામ કર્યું? एनीवन कैन टेल मी कि मैं कहाँ तक किया था? प्राइवेट की पब्लिक की कई કર્યું હતું આપણે લાસ્ટ. आई गेस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पूरा कंप्लीट कर दिया था. सो लेट्स गो फॉर साइबर सिक्योरिटी नाउ, राइट? ओके. Can you see the screen? Yes. Yes. So साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से कंप्लीटली अलग होता है. उसमें कैसा होता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में वी वर लुकिंग ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन, राइट? हियर वी वुड बी इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर. So any illegal thing which is related to computer, that is cyber security. So let's look at the Cisco definition. It is the practice of protecting systems, networks and programs from digital attacks. So Cisco, as I told, कि वो networking के लिए एक बहुत बड़ी company है, and this is what they say cyber security. So cyber security is securing anything that is related to internet or computers or in general electronics from malicious attacks or external attacks. So when I say कि in general electronics, आपको IoT के बारे में पता है? Yes. No. स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, ये सब जो होता है दैट कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ IoT, राइट? आपने सुना होगा स्मार्ट फैंस. क्या स्मार्ट फैंस होते हैं? देयर आर स्मार्ट डिवाइसेस. Yes, yes. Right? So it all comes under IoT, and even securing them is a part of cyber security. So it refers to securing of websites, applications, devices, server, database, information, or anything that you can imagine when the word computer flashes across your mind. So मैं जब कहूँ कंप्यूटर तब आपके दिमाग में क्या आता है? Can you tell me one by one? Anyone? A desktop CPU and a keyboard. Okay. और Kaushik, Yes. can you tell me what comes in across your mind when you think of the word computer? Internet. Okay. Whatever you said, हमको इन दोनों चीजों को सिक्योर करना है, and that is what the word that is what cyber security refers to, right? Anything that comes across your mind when you think about the word computer, that needs to be secured, and that is the part of cyber security. So let's go ahead. How is cyber security different from information security? Okay, so the difference might be well implied now. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूजुअली इंफॉर्मेशन, डेटा, डेटाबेसेस, इन सबको सिक्योर करना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट होता है. जबकि कुछ भी हम इंक्लूड करते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, देन दैट इज साइबर सिक्योरिटी. सो व्हिच इज अ ब्रॉडर कैटेगरी? कैन एनीवन टेल मी? Cyber security. Cyber security. Perfectly. So but still it is worth remembering that information security comprises of almost 70% of cyber security. तो हमने 70% चीज तो सीख ली है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज ऑलमोस्ट 30%, रिमेनिंग 30%. ओके, so let's go ahead. Let's learn with example. So first of one, let's say कि किसी ने आपका Instagram हैक कर लिया, then what would be it be called? Cyber security problem or information security? Information. We can say information security. That is अगर आपका पासवर्ड लीक हो गया, राइट? इंस्टाग्राम हैक करने के और भी बहुत टेक्निक्स होते हैं. सो इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी पोर्शन. जब आपका डेटा के रिलेटेड चीज होती है, देन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन, और बाकी सब में साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड होता है. ओके, आई होप आप एग्जांपल ये वाला समझ गए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्यों नहीं होता. एक डाउट है. अगर इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो मतलब वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ही आना चाहिए. लाइक अगर फोन हैक हो जाए तो शायद साइबर सिक्योरिटी के अंदर आएगा ना. आई टेल यू, इंस्टाग्राम अगर हैक हो जाए तो आपकी क्या क्या चीजें लीक हो सकती है? इंस्टाग्राम से कनेक्टेड जो एप्स हो वो भी लीक हो सकती है, राइट? कैन वी से कि अगर आपका इंस्टाग्राम हैक हो जाए तो कोई आपकी इंस्टाग्राम का मैलिशियस यूज कर सकता है? यस. दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट अंडर साइबर सिक्योरिटी. बीच में इंस्टाग्राम जो क्रैश हुआ था, राइट?
तो वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर ही एक अटैक था। ऐसा नहीं था कि बेसिकली आपके इंस्टाग्राम पे, बट पूरे इंस्टाग्राम पे अटैक था। तो इट इंक्लूड्स सर्वर्स, इट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, इट इंक्लूड्स मोबाइल डिवाइसेस। सिर्फ पासवर्ड जब आपका लीक हुआ इंस्टाग्राम का, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नाउ इज इट क्लियर? या ओके, लेट्स लुक एट द अनदर एग्जांपल। सो लेट्स से कि आपका नेटफ्लिक्स हैक हो जाए, तो वो क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? साइबर। परफेक्ट, वो भी साइबर सिक्योरिटी का ही पोर्शन होगा। एंड व्हाट इफ समवन चेंजेस योर ईमेल आईडी टू समथिंग एल्स, और आपके ईमेल का मेल यूज करे? इंफॉर्मेशन। नहीं, वो भी साइबर सिक्योरिटी का ही पोर्शन होगा। जब ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पे मुझे आपका एक्सेस मिल गया एंड नाउ आई कैन यूज योर थिंग टू डू समथिंग मैलिशियस। अब आपको समझ में आ रहा है कि आपका सोशल मीडिया अगर हैक हो जाता है तो मैं उसका मैलिशियस यूज कर सकता हूँ, राइट? यस। हाँ, देन इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो अगर डेटाबेस हैक हो जाए तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन। परफेक्ट, अगर डेटाबेस हैक हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, राइट? डेटा लीकेज होता है, पासवर्ड्स लीक हो रहा है, या आपके यूजर नेम, आपकी ईमेल आईडी, ये सब लीक हो रहा है, देन इट इज अ पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इज इट क्लियर नाउ, कौशिक? यस यस। ओके, एक क्वेश्चन और है। यस। कोई भी साइबर अटैक से पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे अटैक होता है, राइट? वी कैन से लाइक दैट, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ओके। सो अगर आपका पर्सनल डेटा हैक हो जाए तो क्या खाओगे? इंफॉर्मेशन। Right, that is information security, right? So things such as your documents, your email id, your passwords, आपके कीज, आपके फोन का डेटा, आपकी सर्च हिस्ट्री, ये सब अगर लीक हो जाता है देन इट वाज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बट अगर आपकी इंफॉर्मेशन का कोई मैलिशियस यूज कर सके, राइट, कि कोई आपको फ्रेम कर सकता है किसी चीज के लिए, देन इट इज अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अंडरस्टूड? यस। So why do we need cyber security? Can you give me a random guess कि क्यों साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है? इंफॉर्मेशन सेव करना। और सबकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं। वी कैन से कि आपका मोबाइल सिक्योर करने के लिए, राइट, योर डिवाइसेस सिक्योर करने के लिए, ताकि आपके साथ कोई मैलिशियस यूज ना हो सके थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट और थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कैन वी से लाइक दैट? या। Okay. So that is why we need cyber security. So there is an estimated rise of cyber attacks to 3 billion cyber attacks every year on different individuals, organizations and companies by the next 5 years. 2027 तक हर साल 3 billion cyber attacks we can use and around 3 billion USD is lost every year. आज के साल में भी 300 बिलियन USD लूज हो रहे हैं। नाउ व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ब्रॉड चीज है। ओके, वो सिर्फ हैकिंग और मॉडिफिकेशन में नहीं है, बट साइबर बुलिंग, आपको पता है साइबर बुलिंग क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? हाँ, साइबर बुलिंग आपको पता होता है, राइट? क्या है? यू नो व्हाट इज ऑब्ससीन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन? किसी टाइप की पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूट करना है या किसी भी टाइप की चीज जो दैट इज नॉट लीगल, राइट? यू माइट वुड हैव हर्ड अबाउट ड्रग्स कि जो ब्लैक मार्केट में या डीप वेब में हो सकते हैं, डीप वेब में लोग शेयर डार्क करते वेब। हैं। हाँ, राइट, उसकी तरह डार्क वेब। सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्ससीन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर प्रोपागेंडा कोई कह सकता है क्या होता है? डू यू नो अबाउट तालिबान? यस। ओके, सो तालिबान क्या करता है कि वो अपने यूजिंग द साइबर मटेरियल्स, राइट, के सोशल मीडिया है या फिर उनके जो प्रोपागेंडा होता है कि उनके जो थॉट्स है वो लोगों के अंदर डालने का ट्राई करते हैं, राइट? यस यस। We can say like that कि they do use the social media or they do use the internet to put their thoughts into other people. So that Right. is called as propaganda.
साइबर ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन पता है आपको, लोगों के पास से पैसा निकालना ब्लैकमेल करके. Yes. So that comes under the cyber blackmailing feature. Okay. So not only financial, but in many cases property, mental, and in many cases even the loss of life has happened. तो आप किसी को साइबर बुली कर रहे हैं, साइबर ब्लैकमेल कर रहे हैं, and he commits suicide, then we can say that that is a loss of life due to the cyber security issue, right? Right. And propertial loss का मतलब क्या होता है कि propertial means कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट हो सकती है. So this calls for a secure measure to fight against all such downright ugly evils that persist in the society, and hence we learn cyber security. तो ये तो हो गया सोसाइटी के बारे में, है ना? Let's look at the personal gains. So 90,000 to 150,000 की जितनी उनकी सैलरीज होती है, I'll show you कि what is that in Indian rupees. I'll show you what is 90,000 USD. देख सकते हो इंडियन रुपीस में कितनी वैल्यू है इसकी? Yes. It's almost 69 lakhs. And if I say, और ये usually basic starting salary होती है, so कोई fresher हो ना उसको इतना मिलता है. And this is somewhat जो master हो जाता है cyber security में उसको इतनी salary होती है. So you can see how much it is, right? It is almost 1 CR. So that's the lavish salary, right? Okay, आप इतनी salary अगर आपको मिल रही हो, then you are definitely going to work in the cyber security field. Do you agree? Yes. Yes. This is Yes. one thing that we need to learn. So I'll show you some real life examples. Have you heard about the Bully Bhai example? Yes. Bhai जो Yes. case था. So it was something about degrading the Muslim women, right? Muslim woman. Yeah. Right. हाँ, तो वो भी एक example है cyber security attack का. Then we can Log4j के बारे में कितने लोगों ने सुना है? Do you know about Log4j? No. Okay, No, I Log4j haven't heard of No. it. Okay, Log4j recently एक cyber security मतलब एक recent vulnerability थी, और we can say कि एक recent bug था जिसके थ्रू ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल चुके हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने एक्सटॉर्ट किए हुए हैं Log4j के. You can search about Log4j and learn about it something by your own. Okay. And Okay. we can also see कि एशिया में India is among the top 3 most affected nations. Then you can see that there was this wrestler Hana Kimura. She committed suicide at just age 22 because she was being cyberbullied. आपने शायद ये नहीं सुना होगा, right? Yeah. So this was also one thing that she committed suicide because she was being cyberbullied, and उसकी एज सिर्फ 22 years थी. फिर we can आपने रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में, एनोनिमस के बारे में तो सुना होगा. I told you about that in the last 2 lectures. Yes. Yes. Then there is this ransomware about cloud migration. ये सब का cloud migration और वो सब को आपको सीखने की जरूरत नहीं है, but this is like a ransomware. We will look at what is a ransomware as well. Okay. So we can classify the cyber crimes into 3 different topics, right? We can say the first is against individuals. Individuals के against में cyber crime कैसा होता है कि like आपके password theft है, या आपका डेटा कोई particularly आपके अकेले का डेटा कोई निकाल रहा है. So that is something we call the cyber crime against individuals. Okay. Okay. And against organization कोई कह सकता है क्या होता है? Database attack. Data leak. इसका डेटा लीक, बट Financial. सिर्फ फाइनेंशियल ऐसा Companies का. जरूरी नहीं है, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे अगर अटैक हो, सो दैट्स अ साइबर अटैक अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? So there are different Okay. examples I have given, such as there is phishing, there is spear phishing, social engineering,
ये सब आई विल टीच यू. अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में रैंसमवेयर है, डीओएस अटैक्स है, डीडोएस है, देन देयर इज एसक्यूएल इंजेक्शन. ओके, अगर आप कोई वेबसाइट भी हैक कर दे तो देन इट इज आल्सो एन साइबर अटैक अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन. देन व्हाट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन? कोई गवर्नमेंट की साइट पे भी अटैक करे तो उसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट होता है. There are social media account. हाँ. सो इफ आई से कि क्या आप एक पूरी कंट्री हैक कर सकते हो, इज इट पॉसिबल? No. इट इज एक्चुअली पॉसिबल, क्योंकि कंट्रीज आजकल किस चीज पे चलती है? इंटरनेट पे चलती है. इंटरनेट इज अ Yes. नेसेसिटी इन अ कंट्री, राइट? देन स्मार्ट थिंग्स के बारे में जब बात करें, देन हैव यू हर्ड अबाउट स्मार्ट सिटीज? Yes. स्मार्ट ग्रिड के बारे में सुना है आपने? No. स्मार्ट ग्रिड इज बेसिकली, ग्रिड के बारे में सुना है ना? पावर ग्रिड क्या होता है? हाँ सुना है पावर ग्रिड. तो पावर ग्रिड को हम जब इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और सबको ऑटोमेटिकली पावर मिलने लगा है, देन दैट इज कॉल्ड ए स्मार्ट ग्रिड. ओके, सो बहुत सारी कंट्रीज ने स्मार्ट ग्रिड पे एप्लीकेशंस किए हुए हैं. ये सब कुछ हैक हो सकता है, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? So we can actually hack an entire country if possible using cyber attacks. Is it clear now? Yes. Okay. So can I go ahead? Yeah. Yes. Okay. So we'll look at some terminology. कुछ ऐसे words जो आपको शायद पता ना हो. So you need to learn this kind of words to go ahead in cyber security. Do you guys know what is an IP Cyber address? security. साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ने के लिए ये सारे वर्ड्स आपको जानना जरूरी है. तो आपको आईपी एड्रेस के बारे में पता है? Yes. Just a minute. Yes. ओके, सो आईपी एड्रेस आपको पता है क्या होता है? Yes. Yes. ओके, सो आई एम स्किपिंग अप आईपी एड्रेस. आप ये पढ़ सकते हो अगर आपको डेफिनेशन चाहिए. मैक एड्रेस पता है क्या होता है? Yes. कौशिक? Yes. ओके, सो आई विल गो विद साइबर अटैक. साइबर अटैक क्या होता है कि कोई भी चीज पे आप जब अटैक करते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अटैक करते हो, देन दैट इज अ साइबर अटैक, राइट? एंड Yes. इफ वी गो साइबर वॉरफेयर क्या होता है कि कोई भी दो एंटिटीज हो, कोई भी दो गवर्नमेंट्स ले लो, कोई भी दो कंट्रीज ले लो, कोई भी दो इंस्टीट्यूशन ले लो, दो ऑर्गेनाइजेशन ले लो, दो कंपनी ले लो, उन लोगों के बीच में जब साइबर अटैक्स के रिले होता है या दे आर डूइंग साइबर अटैक्स ऑन ईच अदर, देन दैट इज कॉल्ड एज अ साइबर वॉरफेयर. आपको पता चल गया साइबर वॉरफेयर क्या होता है? Yeah. Yes. Okay. And the server is a database or a software that manages the smooth working of any website application. आपने servers के बारे में तो सुना होगा. Servers, do you know what is हाँ. a server? Yes. Both of you? Yes. So let's go ahead. Vulnerability क्या होता है कि vulnerability is any kind of weakness in your device or website. Okay. So आपको ये पता होगा कि हमने वर्ड देखा था ये vulnerability. यहाँ पे I'll show you. ये log4j is a vulnerability, right? Vulnerability क्या होता है हाँ. कि vulnerability is basically some kind of we can say that it is some kind of something that is missing in your laptop, that is missing in your device, and through which I can hack.
Just a minute. Okay. So now you know what a vulnerability is. Okay, it is something that is missing in your laptop जिसके use से hacker hack कर सकता है आपकी device को. Okay. So let's go Okay. ahead. Let's go ahead. And exploit is the process of exploitation. Exploitation मतलब क्या होता है कि मैं जो vulnerability है उसको use करके आपके device में hack कर रहा हूँ, उस process को कहते हैं exploitation. Okay. A patch is okay. A patch is a solution to the vulnerability, and the threat is something that is the vulnerability until it is patched. Okay, ये patch और threat ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे इतने से. And threat vector is the field of computer where the threat belongs to. Okay, so अगर मैं किसी financial institution का computer hack कर रहा हूँ, तो threat vector हमारी हो जाती है finance. Is it understood? Yes. तो अगर मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कंप्यूटर हैक कर रहा हूँ तो उसका थ्रेट वेक्टर क्या होगा? एनीवन? स्टूडेंट्स का डेटा या फिर कोर्स. इट इज जस्ट द फील्ड. मतलब क्या होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर मैं कोई कंप्यूटर को हैक कर रहा हूँ तो उसकी फील्ड हो जाती है सिर्फ एजुकेशन, राइट? राइट. सो इट्स थ्रेट वेक्टर इज एजुकेशन. Okay. And there is one more word that you need to learn. That word is payload. Payload क्या होता है कि it is the code used to hack. Okay? आप कोई कोड लिखते हो, कोई कमांड भेजते हो, आप कुछ करते हो जिसकी वजह से कंप्यूटर हैक हो जाता है, उस कुछ चीज को हम बोलते हैं पेलोड. अंडरस्टूड? ओके. ओके, लेट्स गो अहेड. So now can anyone tell me what is hacking? To get someone's information. Okay, और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका हैक हो चुका हो डिवाइस, then would the person use it for some malicious purpose या कोई खराब काम के लिए यूज करेगा? Yes. Okay, that is the misconception कि हैकिंग में ऐसा नहीं होता. So when do you say your device is hacked? It would be completely wrong to say your device is hacked unless and until your data or your device isn't being compromised. Okay, कि जब तक आपका डेटा किसी खराब काम के लिए यूज नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते कि दैट इट इज हैक. इज इट अंडरस्टूड? मैं अगर Yes. आप Yes. ओके मैं अगर आपके डिवाइस में अंदर घुस भी जाऊं लेकिन आपका डेटा एक्सेस ना करूं या आपके डेटा का कोई मिसयूज ना करूं, then I am not hacking your device, I am cracking it. Okay, no, I am not cracking your device, I am hacking it. Okay, sorry for the confusion. मैं अगर आपके डिवाइस में अंदर एंट्री कर जाऊं और आपका डेटा यूज ना करूं और मैं आपके डिवाइस का कोई मैलिशियस यूज ना करूं, then it is called as hacking. अभी समझ में आ गया? या. Can you just repeat it again? ओके, मैं अगर आपके डिवाइस में एंट्री कर लूं, ओके, मैं आपके डिवाइस में घुस जाऊं लेकिन आपके डिवाइस का खराब यूज नहीं कर रहा हूं. समझ में आ रहा है अभी? Okay. Yes. तो मैं हैक किया क्या, तो मैं ऐसा कह सकते हैं कि आई हैव हैक्ड इनटू योर डिवाइस. सो स्टिल हैविंग अ हैक डिवाइस इज क्रीपी, इजंट इट? कि कोई आपके डिवाइस को आपके अलावा भी यूज कर रहा है या कोई आपके डिवाइस में बस बैठा हुआ है. यस. Yes. Okay, so that is also creepy.
सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर मैं आपके डिवाइस में घुस जाऊं और आपको आपके डिवाइस का गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूं, देन इट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग। आपने सुना होगा ना पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में? Yes. तो पासवर्ड क्रैकिंग में से जो क्रैकिंग का वर्ड है उसका मतलब यही होता है दैट यू आर यूजिंग द डिवाइस टू हार्म द विक्टिम। ओके, so I have gained access and Okay. I am harming you, then it is called as cracking. So a hacker never intends to harm you or your device. When a hacker gains access to your data, he either does it for sport or does it for personal satisfaction. Okay, तो मैं जब बस आपके डिवाइस को स्पोर्ट के लिए मतलब मेरे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हैक कर रहा हूँ, then it is called as hacking. But when I used for malicious intention, such as being sold, being modified, or used to blackmail you. ओके, मैं आपका साइबर बुली कर रहा हूँ, आपको साइबर ब्लैकमेल कर रहा हूँ आपके डेटा के यूज से, then that is called as cracking. Okay, its main focus is to harm your device. समझ में आ गया हैकिंग वर्सेस क्रैकिंग Yes. दोनों को? Yes. ओके, तो कैन यू टेल मी So हैकिंग पॉजिटिव होता है या क्रैकिंग पॉजिटिव होता है? hacking. परफेक्ट, या यू आर Both. आउट? No, not sharing something. या श्योर? There was one incident where 300 Bitcoin was hacked, and he just gave it away again. नो, बट दैट इज स्टिल कॉल्ड एज क्रैकिंग, क्योंकि उन लोगों ने गिव तो किया ना, बिटकॉइन का मिसयूज किया, राइट? यू कैन से दैट दे हैव गिवन इट अवे। क्या No, वो जो no. They just gave it back to the person who had this 300 yes, then that Bitcoin. is hacking. Then it is hacking. He did not intend to harm the device or the person, right? Right. So that is hacking. But अगर उन लोगों ने पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते हैं वो बिटकॉइन, then it is cracking. Understood? Yes. Hacking is just to tell you कि आपके डिवाइस में ये vulnerability है, while cracking is to harm the vulnerability. Vulnerability तो समझ में आ गया ना क्या होता है? Yes. हाँ. हाँ, तो हैकिंग में बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपके डिवाइस में ये वल्नरेबिलिटी है और इसको आप पैच कर दो। क्रैकिंग में ये होता है कि मैं आपके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ और आप उसका मैलिशियस यूज कर रहा हूँ, राइट? ओके, सो नाउ we do know when to say your device is hacked and when it is cracked, right? Yes. Okay, Yes. so I'll tell you one incident. Okay, ऐसा समझ लो कि आप कुछ 15,000 रुपए कमा रहे हो पर मंथ, ओके, बट आपका रेंट 20,000 रुपए, देन वुड यू बी एबल टू अर्न समथिंग और आर यू गोइंग इन अ लॉस? Loss. ओके, सो साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा चैलेंज यही है। इसमें क्या हो रहा है कि रोज नई नई वल्नरेबिलिटीज आ रही है, बट दे आरंट बीइंग पैच्ड। ओके, तो रोज साइबर सिक्योरिटी में 300 या 400 वल्नरेबिलिटीज ढूंढी जा रही है, लेकिन हर रोज 2 या 3 वल्नरेबिलिटी पैच हो रही है। सो कैन वी से दैट वी आर गोइंग इन अ लॉस और आर वी गोइंग इन अ प्रॉफिट? Loss. Loss. Exactly, that is the biggest challenge. So until and unless these threats aren't patched, they pose a huge problem to the system owner and the device itself. Understood? Yeah. Okay, let's go ahead. So we have different types of hackers. First is a black hat hacker, जो हम बोलते हैं कि कोई आदमी आपके इंफॉर्मेशन को क्रैक कर रहा है, राइट? और दे आर ट्राइंग टू हार्म यू। ओके, सो दैट इज अ ब्लैक हैट हैकर। कोई भी जो खराब काम के लिए हैक करता है उसको ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। अंडरस्टूड? Yes. ग्रे हैट Yes. हैकर क्या होता है कि समवन हु वांट्स टू हैक लीगली एज वेल एज इलीगली। मतलब क्या होता है कि आई हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। ऐसा समझ लो कि आपने मेरे को एक काम दिया कि मेरी ये डिवाइस है, इसमें कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढो। ओके, सो Yes. व्हाट आई डू कि मैं आपको वल्नरेबिलिटी ढूंढ के दे रहा हूँ इस टाइम पे कि हाँ भाई ये वल्नरेबिलिटी है, मगर फिर से घर पे जाके उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपकी डिवाइस को हार्म कर रहा हूँ। सो आई एम अ ग्रे हैट हैकर, कि मैं सबके सामने ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं अच्छा बंदा हूँ, लेकिन पीछे से मैं बुरे काम कर रहा हूँ। ओके,
एंड द लास्ट इज अ व्हाइट हैट हैकर. व्हाइट हैट हैकर में कैसा होता है कि ही डज एवरीथिंग फॉर लीगल पर्पसेस. ओके, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए, कोई इंस्टीट्यूशन की हेल्प करने के लिए अगर आई एम वर्किंग, देन इट इज कॉल्ड एज अ व्हाइट हैट हैकर. अंडरस्टूड? Yes. Yes. तो पेनिट्रेशन टेस्टर क्या होते हैं? तो पेनिट्रेशन टेस्टर्स आर बेसिकली व्हाइट हैट हैकर्स, मगर वो हैक नहीं करते, वो बस बग ढूंढते हैं. ओके, व्हाइट हैट हैकर क्या करते हैं कि ऐसा समझ लो कि कोई ऑपोजिशन गवर्नमेंट है. ओके, जैसे कि इंडिया के ऑपोजिशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट है. सो व्हाट व्हाइट हैट हैकर विल डू, he will hack into the Pakistani government website and he will not tell the Pakistani government कि मैंने आपको हैक कर दिया है. That's a white hat hacker. And a penetration tester is someone who hacks into the website and tells the owner कि मैंने हैक किया हुआ है. दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया? Yes. Yes. Okay. Then there are some more types of hackers, such as red hat hacker. वो भी white hat hackers ही होते हैं, red hat hackers, but they use Linux based systems. Linux और Windows पता है ना सबको, Linux, Windows और Mac OS. Yeah. So मैं जब Linux के ऊपर ही वर्क करता हूँ, then I am called a red hat hacker. स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं कि उन लोगों को हैकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट दे पिक अप कोड फ्रॉम द इंटरनेट एंड रन देम. ओके. Okay. और Okay. न्यूबीज आर आल्सो कॉल्ड एज नूब्स. वो क्या करते हैं कि वो हैकिंग सीखना चाहते. स्क्रिप्ट किडीज को हैकिंग सीखने की कोई इंटरेस्ट नहीं होती. न्यूबीज वांट टू लर्न हैकिंग एंड दे आर लर्निंग हैकिंग. दे आर स्टिल न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ हैकिंग. तो आप सब लोग न्यूबीज कहलाओगे, राइट? Yes. So noobs are Yes. someone who just want to learn hacking and they are still learning hacking. So newbies के बाद आते script kiddies के बाद आते red hat hackers. उसके बाद you can become a penetration tester और फिर ये बाकी के सारे आते हैं. Understood? Yes. Yes. So now let's look at malwares. Malware, first of all, a malware is a malicious software. Kunj, Huh? the meeting will end in just 1 minute. You have to change the time. I'll give you a new meeting link. Okay. So malware is a malicious software. It is referred to as a program which is used to infect or harm a device or an application. तो ब्लैक हैट हैकर्स क्या करते हैं कि वो आपके डिवाइस में कोई कोड डाल देते हैं, राइट? सो अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट होती है. आई विल जस्ट शेयर यू अ न्यू मीटिंग. जस्ट अ मिनट.